नमस्ते। मैं सुनीता भटनागर आज आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर आ रही हूँ। इसमें मैं ये अक्सर हम लोग को लगता है कि कहीं से हम अच्छे से कमा लें, शेयर्स में कमाना, स्टॉक्स से कमाना, इस तरीके से हम लोग को सबका ही मन करता है कि कुछ रकम लगा के हम भी कुछ कर पाए। तो मैं पिछले 1-2 साल से ट्राई कर रही थी। तो मैंने देखा कि इसमें बीच में लॉकडाउन आ गया। तो जैसे अगर मैंने 30,000 लगाए हुए थे वो रह गए बिल्कुल 10,000। लेकिन मुझे किसी ने समझाया कि इसमें धैर्य नहीं खोना है, शांति से बैठे रहो। जब आप जो चीज़ नीचे जाती है वो ऊपर भी आती है। तो हम बैठे रहे उसमें एक करीब 6 महीने। हम उसमें कुछ भी नहीं, मतलब लोअर ही लोअर, माइनस माइनस देख देख के थक गए। फिर फाइनली ये हुआ कि अब जो है सिचुएशन थोड़ी सुधरने लगी है और धीरे धीरे शेयर्स के भाव जो हैं ऊपर जाने लगे हैं। तो अब फिर से मार्केट अपनी उस रफ्तार पर लौट रहा है जो बिल्कुल नीचे क्रैश जैसा सा हो गया था। तो मुझे लगता है कि ये जो है शेयर्स वगैरह का है, ये जल्दबाजी का मामला नहीं है। इसमें अगर किसी न्यू कमर को कुछ कमाना है तो पहले ट्रेंड को पढ़ना चाहिए। ये देखना चाहिए कि जो शेयर्स वो ले रहे हैं उसके पीछे जो कंपनी है उसका क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारा टाइम चलने वाले हैं या क्लोज हो जाने वाला है। तो इस तरीके से अच्छे से विचार करके अगर अच्छी कंपनीज के हम शेयर लेते हैं और उसे होल्ड करते हैं तो वो कभी ना कभी मुनाफा देंगे ही देंगे। तो बहुत सारा ये शेयर बाजार में जो लोग डरते रहते हैं, मुझे लगता है डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उतने ही रकम डालें जितना कि आप अगर लूज़ भी कर लें, लेकिन 100% लॉस तो कभी भी नहीं होता है। और इंट्राडे वगैरह जो होता है उसमें थोड़ा सा हार्डर वाली बात है कि आपने लगा दिया एक दिन के अंदर तो उसमें लॉस भी होता है और फिर उसमें फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है। पर इसके लिए एक्सपर्ट ट्रेडर होने की ज़रूरत है। लेकिन अगर सिंपल स्विंग ट्रेडिंग की बात करूँ मैं, तो स्विंग ट्रेडिंग हर कोई कर सकता है। अब जैसे मेन मेन है स्टॉक्स, आईटीसी हुआ, एनटीपीसी हुआ, ओएनजीसी हुआ, और इस तरीके से मतलब स्टॉक्स ऊपर चढ़ते रहते हैं। एक निफ्टी 20 हुआ। तो ये सब काफ़ी मतलब महंगे स्टॉक्स भी नहीं हैं, लेकिन इसमें निवेश करके और थोड़ा सा धैर्य रख के अगर इंसान ट्राई करे तो वो कुछ कमा सकता है। जैसे कि मैं आप अपने को एक केस स्टडी आपको बताती हूँ। मैंने पिछले कई महीनों से ओएनजीसी के शेयर लेना शुरू किया। मुझे लगा ये तो अच्छी कंपनी है, तो मैंने धीरे धीरे करके उसके 100 शेयर एक्यूमुलेट कर लिए, जो कि 7-7.5 हज़ार के होंगे। तो धीरे करते करते फिर आज वो 10% पे आया, तो मैंने उसे बेच के 700 रुपये कमाए। तो इसी तरीके से अब क्योंकि मार्केट ऊपर जाने लगा है, तो अब अगर आपने पहले से शेयर्स ले रखे हैं तो आप उसे बेच के मुनाफा कमा सकते हैं। अभी 2 दिन पहले आईओसी के शेयर्स बेच के मैंने मुनाफा कमाया। तो इसी तरीके से कई शेयर्स हैं जो स्टेबल भी रहते हैं, जो डिविडेंड भी देते हैं। ओएनजीसी डिविडेंड देता है, एनटीपीसी डिविडेंड देता है, अभी हिंदुस्तान लीवर उसने भी डिविडेंड दिया, इन्फोसिस वालों इन्फी उसने भी डिविडेंड दिया। तो डिविडेंड हालांकि बहुत ही कम होता है, लेकिन अगर सपोज आपके पास करीब 10,000 शेयर हैं और 1 रुपये भी दिया जाता है, तो 1 रुपये भी अगर मिला तो आपको 10,000 मिल जाएंगे। तो इस तरीके से होता है, डिविडेंड से भी आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है शेयर बाजार का है, हर किसी को थोड़ा थोड़ा उसे स्टडी करना चाहिए और बहुत ही कम से शुरू कर करके अच्छे शेयर्स का हम सिप कर सकते हैं। हर महीने 2,000 डाल दिया, ज़्यादा नहीं, तो मतलब धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं भी यही कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जिनको डर लगता है वो थोड़ी मेरी बात सुन के उन्हें थोड़ी हिम्मत बंधेगी और थोड़ा थोड़ा निवेश करके वो भी कमाना शुरू करेंगे। और इसी तरह से बेस्ट ऑफ लक। आप भी अपना निवेश शुरू करें और धीरे धीरे उसे आगे बढ़ाएं और देखिएगा मज़ा आएगा। इसी के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।